यहाँ पे भी एक पुल बना दो, खुदा का वास्ता भाई। NHA वालों और मेयर कराची दोनों मिल जाओ, पुल बना दो, जान छूट जाएगी। तो अल आसिफ स्क्वायर का जो बड़ा मसला था वो हल होने जा रहा है और शहरियों के लिए जो यू टर्न है वो इंशाल्लाह अनकरीब बना दिया जाएगा। सॉइल टेस्टिंग की इन्वेस्टिगेशन का जो अमल है वो इस वक्त जारी है। मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर मशीनें लगाई गई हैं जहाँ पर सॉइल टेस्टिंग का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। यहाँ पे हमारे लोगों को बहुत तकलीफ था, स्टूडेंट को भी तकलीफ था और ट्रांसपोर्टर को भी तकलीफ था। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। अल आसिफ स्क्वायर का सबसे बड़ा मसला हल होने जा रहा है, चूँकि शहर कराची का सबसे बड़ा मसला यानी कि जितना भी लियारी एक्सप्रेस वे से जो ट्रैफिक उतरता है सोराब गोड की तरफ, तो लोग क्या करते थे, आगे जाते थे 4 किलोमीटर आगे जो बुराक का जो PSO का पेट्रोल पंप है वहाँ से फिर वापसी आते थे जो कि अबुल हसन अस्फानी रोड पे जाते थे। तो इन लोगों के लिए एक यू टर्न फ्लाईओवर बनाया जा रहा है ताकि जितना भी ट्रैफिक यहाँ से गुजरता है उन लोगों के लिए जो है वो आसानी हो। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ने यहाँ पे फ्लाईओवर के लिए जो है वो काम का आगाज़ कर दिया है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो सॉइल टेस्टिंग की इन्वेस्टिगेशन का जो अमल है वो इस वक्त जारी है। मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर मशीनें लगाई गई हैं जहाँ पर सॉइल टेस्टिंग का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। इसके नमूने लिए जाएंगे और उसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन का आगाज़ होगा। इस वक्त अल आसिफ स्क्वायर पे जितना भी ट्रैफिक शारा पाकिस्तान से आ रहा है, चाहे वो लियारी एक्सप्रेस वे से उतरता है, उन लोगों को अबुल हसन अस्फानी रोड पर अगर जाना है तो उन लोगों के लिए बड़ी मुश्किल होती थी, चूँकि राउंड अबाउट ख़त्म होने की वजह से जो डिस्टेंस था वो काफ़ी बढ़ गया था। राउंड अबाउट की वजह से ट्रैफिक आकर रुकता था, तमाम जितना भी रूट का जो ट्रैफिक था वो राउंड अबाउट पे आगे फंसता था, जिसकी वजह से राउंड अबाउट को ख़त्म किया गया। और राउंड अबाउट को ख़त्म करने के बाद शहर कराची ये जो जितने भी ट्रैफिक का जो फ्लो है वो सारा आगे बुराक पेट्रोल पंप से वापसी घूमकर वापसी आता था। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो चिंची वाले, रक्षा वाले, ट्रक वाले, ये जितने जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, ये लोग जुगाड़ी तरीका अपनाते थे जिसकी वजह से यहाँ पे हादसात रूनुमा होते थे। लोग क्या करते थे, अभी भी अगर आप मेरे पीछे अकब में देखें तो लोग ज़्यादातर रोंग आ रहे हैं, ये सारे वन वे आ रहे हैं। वन वे आने का जुगाड़ी तरीके का इनका मकसद ये है कि ये शॉर्ट तरीके से दूसरे रोड पे पहुंच जाएंगे, जबकि ये बहुत ख़तरनाक है। इनकी वजह से जो ट्रैफिक सामने से आ रहा होता है वो हादसात का बाइस बनता है। तो इस जुगाड़ी कौम के लिए, इस जुगाड़ी लोगों के लिए एक यू टर्न बनाया जा रहा है ताकि ये लोग भी हादसात से बचें और ये इनकी वजह से दूसरे भी जो है वो हादसात से बचें। अगर आप देखें ये सामने सारा रक्षा ट्रैफिक ये सब रोंग आ रहा है। रोंग आने की सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ पे ये लोग 8 किलोमीटर आना और जाना नहीं करना चाहते, इसीलिए ये लोग रोंग जा रहे हैं ताकि इन लोगों का डिस्टेंस बच सके। लेकिन ये ख़तरनाक है, इन लोगों को बारहा ट्रैफिक ने भी कहा है, इन लोगों को रोका भी है, लेकिन इनकी समझ ही नहीं आता। लेकिन ऐसे लोगों के लिए, चूँकि जाहिर सी बात है यहाँ पे मुश्किल है, यहाँ पे ऐसे लोगों के लिए भी मुश्किल है और यहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पे जो गुजरने वाले लोग हैं जो बेचारे 8 किलोमीटर तक जाते हैं, जो जहमत का सामना करते हैं, उनके लिए भी मुश्किल है। तो बिल आखिर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ने यहाँ पे एक फ्लाईओवर के लिए जो है वो टेंडर पास हो चुका है, नमूने लिए जा रहे हैं, उसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन का आगाज़ होगा और ये सामने से आएगा ट्रैफिक सामने और यूँ घूम के सामने अबुल हसन अस्फानी रोड की तरफ जाएगा। अबुल हसन अस्फानी से इस तरफ आएगा, जो टोटल का पेट्रोल पंप है वहाँ से राउंड अबाउट घूम के ये जो है यू टर्न बनाया जा रहा है। चूँकि यहाँ पे यू टर्न बनाना भी आसान नहीं है, क्योंकि ज़मीन जो है वो खासा बड़ी होनी चाहिए। किसी भी फ्लाईओवर को यू टर्न बनाने के लिए आपके पास ज़मीन मौजूद होनी चाहिए। जो ज़मीन इनके पास अवेलेबल है उस पर इन्होंने डिज़ाइन तैयार करके यू टर्न का जो फ्लाईओवर है वो इन्होंने बनाया है। अभी इसके काम का जो है वो अल आसिफ स्क्वायर का जो बड़ा मसला था वो हल होने जा रहा है और शहरियों के लिए जो यू टर्न है वो इंशाल्लाह अनकरीब बना दिया जाएगा। कमोबेश अगर ये काम तेज़ी के साथ करें तो मेरा ख्याल है ये 5 से 6 महीने में इस काम को ख़त्म हो जाना चाहिए, अगर तेज़ी के साथ करते हैं तो, वरना अदरवाइज़ इसमें कमोबेश साल लग सकता है। और इस साल के दौरान लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि खुदा का वास्ता है इंतज़ार करो, ये जैसे ही बन जाए तो उसके बाद आप तरीके से जो ट्रैफिक रूल्स हैं उसके मुताबिक चलें, क्योंकि ये लोग जो है वो सुधरते नहीं हैं। और अब अल आसिफ स्क्वायर के पास फ्लाईओवर बनने से शहरियों के लिए आसानी होगी। एक पठान भाई हमारे साथ मौजूद है। पठान भाई बताइएगा, ये फ्लाईओवर से आप खुश हैं बनने से?
हम बहुत बहुत खुश हैं और खुश आमदीद कहते हैं हम आप लोगों को, जिसने बनवाया। जैसे FWO वाले काम शुरू कर चुके हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं अभी। यहाँ पे हमारे लोगों को बहुत तकलीफ़ था, स्टूडेंट को भी तकलीफ़ था और ट्रांसपोर्टर को भी तकलीफ़ था, क्योंकि जो रिक्शे वाले थे, जितने भी थे, सबके लिए तकलीफ़ था। हम FWO का बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं। ओहो, बेहतरीन हो गया। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं लोग जिस तरीके से गुजर रहे हैं। बहरहाल इस फ्लाईओवर के बनने से शहरी खुश हैं और यहाँ के मकीन खुश हैं कि कम से कम उन लोगों को जुगाड़ी तरीका अपनाना नहीं पड़ेगा और शहरियों के लिए एक आसानी हो जाएगी भाईजान। फिर मुलाकात होगी, चलते फिरते अल्लाह हाफ़िज़।